हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीलांचल क्लासेस। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्राइसेस और मैट्रिक्स। मैट्राइसेस जो है वो प्लूरल वर्ड है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कंसेप्ट की। ये कंसेप्ट क्यों आया या फिर इसका क्या यूज़ था जिसके कारण इसको डेवलप किया गया। तो एवोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स, एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कंसेप्ट क्यों आया। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर हम किन्हीं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें, आपने ये पढ़ा है इस तरीके की एक दो लीनियर इक्वेशन दे दी, x + y = 8, x - y = 4। यदि मैं इन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहूँ, मीन्स x की वैल्यू निकालना चाहूँ और y की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो वहाँ पर हमने क्लास 10th में 3 मेथड पढ़े हैं: एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो न केवल दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर x और y में दो इक्वेशन दे रखी हैं जिसमें वेरिएबल जो है वो x और y है, तो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आप मैट्रिक्स मेथड से निकाल सकते हैं। 3 वेरिएबल का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं, 5 का भी निकाल सकते हैं। अगर कहना चाहूँ तो मैं n वेरिएबल लीनियर इक्वेशन भी हो तो उसका भी सॉल्यूशन आप मैट्रिक्स मेथड से निकाल सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक्स का काफ़ी यूज़ है, क्रिप्टोग्राफी में, कंप्यूटर सिक्योरिटी में, ग्राफिक्स में, कंप्यूटर की स्प्रेडशीट में, फिज़िक्स में, ऐसी काफ़ी फील्ड जो मैट्रिक्स, जो कि साइंस की काफ़ी फील्ड है जहाँ पर मैट्रिक्स का आप यूज़ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स। मींस मैं मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स जब भी बोलता हूँ तो मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स अलजेब्रा की, जहाँ पर हम मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करें, किस तरीके से सब्सट्रैक्ट करें, किस तरीके से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। डिवाइड ना बोल के मैं बोलूँगा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या है समझते हैं। मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और ऑफ फंक्शंस इन रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स का कलेक्शन, या फिर मैं बोल सकता हूँ नंबर्स या फिर फंक्शन का कलेक्शन, किस में? रोज़ और कॉलम में। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है, मैंने ये नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए नंबर 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स को बराबर लिखा है कैपिटल लेटर ए के। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल लेटर से करते हैं। यहाँ पर मैं कैपिटल ए लिख सकता था, कैपिटल बी लिख सकता था, कैपिटल सी लिख सकता था। तो ये पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं इनके अरेंजमेंट रोज और कॉलम में, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो रोज़ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज़ बोलते हैं। मीन्स ये लाइन, ये, इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं रोज़। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरीके से, वर्टिकल लाइंस, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो इस अरेंजमेंट में जो ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है, इस अरेंजमेंट में रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितने हैं वो देखते हैं। तो देखिए ये एक रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी एक रो है। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 2 रोज़। कितनी रोज़? 2 रोज़। तो रोज़ कितनी हो गई? 2। और वर्टिकल अरेंजमेंट को बोलते हैं हम कॉलम। तो कॉलम देखते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है, यहाँ पर जो मैंने नंबर्स को अरेंज किया है वो 2 रो और 3 कॉलम में अरेंज किया है। और कभी भी जब हम नंबर्स को रोज़ और कॉलम में जमा दें तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने एक और मैट्रिक्स ली और इस मैट्रिक्स में मैंने नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन नंबर्स को मैंने 3 रो 3 कॉलम में जमा दिया। रो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, मीन्स 1 रो, 2 रो, 3 रो, और कॉलम होती हैं वर्टिकल लाइंस। तो देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो मैं रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रोज़ हैं 3, और मैं कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पर कॉलम्स हैं
3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 3 है। और यदि किसी भी नंबर्स को और फंक्शंस को हम रोज और कॉलम में जमा दें तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर्स। तो ये जो पूरी है ये एक मैट्रिक्स है और इसको बराबर लिख सकते हैं हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो किसी भी कैपिटल लेटर से इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और शब्द, एक और वर्ड आता है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है ये देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने 3। तो 3 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमें यहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है इस जगह पे। तो यहाँ पर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को इधर स्पेसिफाई करूँगा 3 क्रॉस 3 से। मैंने यहाँ पे फिर से एक मैट्रिक्स ली, इसमें मैं आपसे फिर से नंबर ऑफ रोज़ की बात कर लेता हूँ। रोज़ होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ पर 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 3। फिर मैं बात कर लेता हूँ कॉलम्स की। तो आप बताएं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। तो वर्टिकल लाइन 1 कॉलम 2 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑर्डर की। तो ऑर्डर में हमेशा पहले रो फिर कॉलम, पहले रो आएगा फिर कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज आर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम कितने हैं 2, आर क्रॉस सी 3 क्रॉस 2। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है इसके अंदर जो हमने नंबर्स डाले हैं या फिर जो भी फंक्शन फिल करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, जो भी एंट्रीज होंगी वो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, ये जो एंट्री है 1 2 3 4 5 6, तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, जो नंबर अंदर हमने लिखे हैं ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, यदि कोई भी मैट्रिक्स हमको दे रखी है और हमको उसके एलिमेंट्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो होगा वो होगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स करना है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं 3 रो इंटू कितने कॉलम है 2 कॉलम। तो 3 इंटू 2 जब इंटू करके आप लिखेंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिल जाएंगे 3 इंटू 2 6। और आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो जब भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने तो आप रोज का इंटू कॉलम से कर दें, जो भी इंटू करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिजल्ट होगा। एक और मैट्रिक्स ली, इसमें फिर से मैं रोज़ और कॉलम की बात करूंगा आपसे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलेंगे रोज़। तो अगर आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रोज़ होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 4 रोज़ हो गई। और कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूँ तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3। बात कर लेते हैं ऑर्डर होगा रोज़ आर क्रॉस सी, रोज क्रॉस कॉलम, पहले रो फिर बाद में कॉलम। तो 4 रो इंटू 3 कॉलम, तो 4 क्रॉस 3 4 इंटू 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको देख रहे हैं एलिमेंट्स टोटल अगर आप यहाँ पर भी देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि निकालने हैं तो रो का इंटू कॉलम से कर दो, तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12। तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देख ली, रोज कॉलम्स ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट होते हैं इस मैट्रिक्स के, ये जो अंदर की एंट्री है इसको हम बोल रहे हैं एलिमेंट 1 2 3, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट है। और इनकी कुछ
इनकी इस मैट्रिक्स के अंदर एक लोकेशन है, तो वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये रोज़ है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोल रहे हैं रोज। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है जिसको हम बोलेंगे R1, ये सेकंड रो है जिसको बोलेंगे R2, ये थर्ड रो है R3, ये फोर्थ रो है R4। ऐसे ही वर्टिकल लाइंस को हम बोलेंगे कॉलम, तो ये है C1, ये है C2 और ये है C3। अगर मैं बात करूँ इस एलिमेंट की लोकेशन की, ये एलिमेंट 1 नंबर 1 की लोकेशन की बात करूँ तो आप बोलेंगे ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। आप इस 2 की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे ये पहली रो और दूसरी कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही ये 3 की अगर मैं बात करूं तो इसकी लोकेशन है पहली रो और तीसरा कॉलम। अच्छा, अब जब भी मैं इस मैट्रिक्स की बात करूंगा तो इसमें हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई लोकेशन है। तो एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको इस तरीके से कुछ लिख सकता हूं। एक मैट्रिक्स में बना रहा हूं जिसका ऑर्डर जो है वो 3x3 है। एक मैट्रिक्स बना रहा हूं जिसका ऑर्डर क्या है 3x3। अब 3x3 ऑर्डर होने का मतलब है इस मैट्रिक्स में 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। 1 रो, 2 रो, 3 रो। और कितने कॉलम? 3 कॉलम। 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। जब भी मैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे कि मैट्रिक्स को कैपिटल A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B से, मींस कैपिटल लेटर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। और उसके जब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कैपिटल A मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है तो इसके एलिमेंट होंगे स्मॉल a। तो मैंने इन सारी प्लेसेस पे A लिख दिया क्योंकि मेरे को पता है 3x3 मैट्रिक्स है, तो जहाँ पर भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ये बात कर लेते हैं। ये पहली रो है R1, ये दूसरी रो R2, R3, C1, C2, C3। देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो। तो सबसे पहले हमको लिखना है रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। ये सेकंड रो है तो सेकंड रो, सेकंड रो, सेकंड रो। ये थर्ड रो है तो थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो। पहले हमको लिखना है रो, फिर बाद में लिखेंगे कॉलम। तो देखो ये पूरा है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये है सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। ये है थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो 3x3 मैट्रिक्स है जो कि एलिमेंट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं कि A11 की, तो A11 एलिमेंट जो होता है वो पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट होता है। तो A11 इस एलिमेंट को बोलते हैं। और अगर मैं इस मैट्रिक्स में A11 की बात करता तो आप बोलते A11 जो है वो 1 है, A12 जो है वो 2 है, A13 जो है वो 3 है। ठीक है, एक और मैं 2x3 मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है और उसको एलिमेंट्री फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये ऑर्डर है, ऑर्डर में हमेशा पहले रो आती हैं। तो यहाँ पर कितनी रो हैं? 2 रो, 1 रो, 2 रो। और कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम। तो देखो कॉलम होता है वर्टिकल अरेंजमेंट, 1 2 3 कॉलम। अब जहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है एलिमेंट ए। पहली रो R1, दूसरी रो R2, पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2 और तीसरा कॉलम C3। फर्स्ट रो 1 1 1,
सेकेंड रो 2 2 2, फर्स्ट कॉलम 1 1, सेकेंड कॉलम 2 2, थर्ड कॉलम 3 3। तो हमेशा मैंने पहले रो लिखा है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फिर कॉलम लिखें बाद में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, ये एलिमेंट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है 2x3 मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये एलिमेंट की लोकेशन दे रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एलिमेंट A11 क्या है, तो आप बोलते हैं ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। जब मैं बात करता हूँ A23 का मतलब है ये एलिमेंट, ये किस एलिमेंट की लोकेशन की बात कर रहे हैं, A23 की अगर मैं बात करूं तो ये किस एलिमेंट की लोकेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट की। तो अब जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ले रखी थी, इस मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं, बताओ एलिमेंट 2 3 क्या है, तो आप बोलेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस 6 एलिमेंट पर। तो A23 हमारा हो जाएगा 6। अगर मैं बात करूँ इसमें, बताओ A32 का मतलब है तीसरी रो सेकेंड कॉलम, A32 थर्ड रो, तीसरा रो, पहले रो फिर बाद में कॉलम, तीसरा रो सेकेंड कॉलम। तो तीसरा रो ये रहा और सेकंड कॉलम ये रहा, तो एलिमेंट हमको मिलेगा यहाँ से 8। ये प्रश्न जो है, अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, आपको इसमें सबसे पहले आपको बताना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, और ये जो एलिमेंट है A13 A21 A33 A24 और A23, ये कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि इनके क्या क्या आंसर होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला टॉपिक हम देख रहे हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं होगी, नॉर्मल मतलब 2x3 3x5 5x, ये जो मैट्रिक्स वो m×n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हम बनाने जा रहे हैं। तो हम जो मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं उसका ऑर्डर है m×n। तो जब मैं m×n मैट्रिक्स की m×n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाऊंगा तो इसका मतलब ये है इस मैट्रिक्स में m तो रो होंगी और n कॉलम होंगे। तो एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं जिसमें m रो हैं और n कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, m, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ऐसे सिमिलरली जो आखिरी में जो रो मिलेगी वो मेरे को मिलेगी m रो, ये रो होगी m रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और ये कौन सी रो है, m रो। ऐसे ही कॉलम की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में n कॉलम होंगे, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, और जो मेरे को आखिरी में मिलेगा वो मिलेगा n कॉलम, nth कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये nth कॉलम। तो देखो जहाँ पर भी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हमारा एक एलिमेंट होगा। अब जब मैं मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात करता हूँ तो एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करने हैं। तो A 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 A, ये एलिमेंट है। पहला रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, फर्स्ट रो n कॉलम A1n, सेकंड रो पहले रो फिर बाद में कॉलम लिखते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो n कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम। ऐसे ही हम फर्स्ट mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो nth कॉलम। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन इस मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर हमने m×n माना था। तो इस मैट्रिक्स का ये तो हुआ जनरल रिप्रेजेंटेशन, और इसी मैट्रिक्स को यदि मैं इतना बड़ा ना लिखकर छोटे से फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो इसी मैट्रिक्स को जनरलाइज मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, कैपिटल A। ये जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल A है, कैपिटल A इक्वल टू AIJ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वेयर ये जो I की वैल्यू है, I रिप्रेजेंट करता है रो को,
यहाँ पर इस एलिमेंट में पहला टर्म आई, ए आई जे, ये जो पहला टर्म है आई, ये रिप्रेजेंट करता है रो को। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो रो है वो एक और एक से बड़ी और m से छोटी होती है। ऐसे ही ये जो j रिप्रेजेंट करता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और j की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक होगी। तो 1 और 1 से बड़ी और n और n से छोटी। तो यहाँ पर इस पूरी मैट्रिक्स को, ये जो बड़ी सी मैट्रिक्स है, इसी को हम कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल ए आई जे, जहाँ पर वेयर I की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी m से छोटी, j की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी n से छोटी, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई इस चीज़ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बस इतना सा समझ लेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23 ये जो है ये पर्टिकुलर एलिमेंट है। A11 एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, बट जब मैं AIJ की बात करता हूँ तो एक जनरल एलिमेंट है। जनरल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि इस जनरल एलिमेंट की हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यदि आप I और J की वैल्यू रख दें तो। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे बेस। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर I माइनस 3j। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमको एक मैट्रिक्स बनानी है जो कि 3x2 हो। 3x2 का मतलब है इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर गिवन है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, ये जो पहला वर्ड होता है 3, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पहला नंबर 3x2 में 3 नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद इसका जनरल एलिमेंट गिवन है, AIJ गिवन है। तो जब भी हमको ऑर्डर और जनरल एलिमेंट गिवन है और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, 3x2। तो हम लेट करेंगे, लेट मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3x2। हमने मैट्रिक्स A को किस ऑर्डर का मान लिया, 3x2 का। तो मैट्रिक्स A बनाएंगे। इस मैट्रिक्स में कितनी रो, 3 रो, और कितने कॉलम, 2 कॉलम। 1 रो, 2 रो, 3 रो, और कितने कॉलम, 2 कॉलम। 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो ये जो एरो है अभी मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, बाद में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते चलेंगे। तो 3 रो, एक ए लिख देंगे सभी जगह। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है तो 1 1, ये सेकंड रो है तो सेकंड रो, ये थर्ड रो है तो थर्ड रो। इसको बोलेंगे कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम। तो ये तो मैट्रिक्स हो गई एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन, A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब ये जो एलिमेंट है A11, A12, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमको जनरल एलिमेंट गिवन दे रखा है AIJ। तो देखो गिवन है AIJ इक्वल टू 1/2 मॉड I माइनस 3j। अब देखो सबसे पहले निकालना A11। तो देखो इस I की जगह रखना है 1 और इस J की जगह भी 1 रखना है। तो 1 1 का मतलब है I की जगह 1, इधर I की जगह 1 माइनस 3, J की जगह 1 रखना है। 1/2 मॉड 1 माइनस 3, 1/2 मॉड के अंदर 1 माइनस 3 मीन्स मॉड के अंदर माइनस का 2। 1/2 मॉड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू है, आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो बाहर आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1। तो ये एलिमेंट निकला हमारा A11। सिमिलरली हम A12 निकालेंगे। A12 1/2 मॉड I की जगह AIJ है तो I की जगह रखना है 1, J की जगह रखना है 2। 1 माइनस 3 इंटू 2, 1/2
1 माइनस 6 मीन्स माइनस का 5, मॉड के अंदर -5 मीन्स पॉजिटिव 5/2। A12 के बाद आपको एलिमेंट A21 निकालना है। तो A21 देखिए i की जगह आपको रखना है 2, j की जगह आपको रखना है 1। तो 1/2 i की जगह 2 माइनस j की जगह हमको रखना है 1। 1/2 मॉड 2 - 3 -1, मॉड है तो प्लस आएगा तो 1/2। ऐसे ही फिर हम निकालेंगे A21 के बाद निकालेंगे A22। A22 का मतलब है Aij में, A22 का मतलब है Aij में i की जगह 2, j की जगह 2। तो 1/2 i की जगह 2 - 3 j की जगह 2 रखना है। तो 1/2 2 - 3 × 2 6, 2 - 6 -4, मॉड के अंदर -4 है तो +4 बाहर आएगा और काटेंगे तो प्लस का 2। ऐसे सिमिलरली हम A31 निकालेंगे और A32 निकालेंगे। तो A31 निकालेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, और A32 निकालेंगे। तो A31 निकालोगे तो आंसर आएगा 0, और A32 निकालोगे तो आंसर आएगा 3/2। तो जो भी एलिमेंट हमने यहाँ पे निकाले वो 6 के 6 एलिमेंट इस मैट्रिक्स के निकाल लिए, और जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो सारे के सारे एलिमेंट वापस से हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो लिख रहा हूँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कैपिटल A = जो भी आंसर आया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो A11 जो था वो 1 था, A12 5/2, A21 1/2, A22 2, A31 0 और A32 3/2। ये हमारा आंसर है। तो अब जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आएंगे कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर 2×3 है और इसमें Aij मतलब ये जनरल एलिमेंट जो दे रखा है वो i/j दे रखा है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनानी होगी जिसका ऑर्डर क्या हो, 2×3 हो। तो एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें 2 रो, 1 रो 2 रो, वो कितने कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो यह मैट्रिक्स होगी 2×3 की A। यहाँ पर फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है तो सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम है 1 1, ये सेकंड कॉलम है 2 2, ये थर्ड कॉलम है 3 3। तो इस तरीके की मैट्रिक्स बना लेंगे, और फिर जो जनरल एलिमेंट दे रखा होगा Aij = i/j। तो पहले जब मैं A11 निकालूंगा तो i की जगह 1 रखना है, j की जगह 1 रखना है। सिमिलरली A12 जब निकालूंगा तो i की जगह 1 रखना है, j की जगह 2 रखना है। ये सारे एलिमेंट निकाल के इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। A column matrix is a matrix which have only one column। तो only नाम से only one column, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। मैंने सिर्फ कॉलम की बात करी, मतलब रोज कितनी भी हो सकती हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स जब भी हम बनाएंगे तो सिर्फ एक कॉलम। तो देखो जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो एक कॉलम बनाना है, तो देखो ये मैट्रिक्स मैंने बना दी जिसमें सिर्फ एक कॉलम है। तो 1 2 3 4, इसमें रो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। तो देखो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो इसमें 4 तो रो हैं और कॉलम 1 है। तो देखो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, 1 2 3। इस मैट्रिक्स में 3 तो रो हैं, 3 रो, और कॉलम कितना है, 1 कॉलम। तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। सिंपल सा, यदि किसी भी मैट्रिक्स में एक कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकंड, रो मैट्रिक्स। अब जैसे कि हमने कॉलम मैट्रिक्स समझा है, सेम रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, ओनली
वन रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैट्रिक्स मैंने ली और इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो रख रहा हूँ, एक रो, 1 2 3, एक रो और कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम, तो एक रो इंटू 3 कॉलम। तो यदि किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है रो मैट्रिक्स का जिसमें एक रो और 4 कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स में एक रो और 4 कॉलम, इसको भी हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तीसरी मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है समझते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में आप याद कर सकते हैं रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पर रोज और कॉलम बराबर ना हो। मीन्स अगर मैं कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ तो इस मैट्रिक्स में मैंने यदि 2 रो बना ली तो मैंने 3 कॉलम बना दिए, 1 2 3। तो यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम, रो और कॉलम यदि बराबर ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर मैं रोज़ की बात करूँ तो रोज़ कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हैं 3। तो इस मैट्रिक्स को अपन बात, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस मैट्रिक्स में मैंने 4 तो रो बना दी और 3 कॉलम बना दिए। तो इस मैट्रिक्स में 4 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो रो और कॉलम इक्वल नहीं है, 4 और 3 बराबर नहीं है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी शेप जो रेक्टेंगल की तरह नजर आए, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल ना हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम भी उसी तरीके से लेंथ और ब्रेड्थ का काम कर रहे हैं। सिमिलरली बात करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। यदि किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल हो, रोज बराबर कॉलम हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। मीन्स कहने का मतलब है 2 रो हो तो 2 कॉलम हो, 3 रो हो तो 3 कॉलम हो, 4 रो हो तो 4 कॉलम हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 रो और 2 कॉलम लिए, क्योंकि रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए, तभी हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो 1 2 3 4 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स मैंने ली जिसमें 3 रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स में 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो और कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसको भी हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक तो केस यही है कि जितनी रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। तो नंबर ऑफ रोज यदि नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि किसी ने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है, तो 2 ऑर्डर की मतलब है ये सिर्फ रो की बात नहीं। यदि मैं बोलूँ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका मतलब होता है इस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 अगर लिखा है तो इसका मतलब होगा 2 क्रॉस 2। यदि किसी ने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका मतलब होता है इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। यदि मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की बात करूं तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n क्रॉस n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का मतलब है मैट्रिक्स होगी n क्रॉस n ऑर्डर की। देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू aij वेयर i इक्वल टू j। वो एलिमेंट जहाँ पर i और j की वैल्यू इक्वल हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सिर्फ इतना आपके लिए काफ़ी होता है, बट फिर भी ये डायगोनल क्यों है इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में लेफ्ट टॉप से, लेफ्ट ये अपना लेफ्ट हाथ है,
उल्टे हाथ के टॉप से, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक, इसको हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर लीडिंग डायगोनल। तो इस मैट्रिक्स के का जो डायगोनल है वो ये है, और इस डायगोनल के एलिमेंट है 1, 5 और 9। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स मैंने ले ली 2 क्रॉस 2 की, इसमें डायगोनल ये है लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, तो ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल है 1, 4। ठीक है, अब यही डायगोनल क्यों है, ये डायगोनल क्यों नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये डेफिनेशन लिखवा दी, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे, जहाँ पर आई और जे इक्वल हो। तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो ये A11 है, ये A22 है, ये A23 है, मतलब आई और जे बराबर हो। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस एलिमेंट की, तो यहाँ पर ये 1, 1 है, ये एलिमेंट 2, 2 है, ये एलिमेंट 3, 3 है। ऐसे ही यहाँ पे ये A11 है, ये A22 है। मीन्स जहाँ पर I और J इक्वल होंगे उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स। तो जितनी भी मैट्रिक्स अब मैं बताने जा रहा हूँ, चाहे मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूँ, स्केलर मैट्रिक्स की बात करूँ या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ, ये तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप्स है। मतलब कि यदि मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूँगा तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स की बात करूँगा तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँगा तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। मतलब ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट मैट्रिक्स के 0 होंगे। तो क्योंकि मेरे को स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी थी, इसलिए मैंने 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ली। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, तो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम ये एक मैट्रिक्स का डायगोनल होगा। यहाँ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के ये डायगोनल एलिमेंट है 3 और 4, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 3, 4, 5 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है। तो ये दोनों एग्जाम्पल है डायगोनल मैट्रिक्स के। अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो, जो डायगोनल मैट्रिक्स थी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, इसलिए ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाई, अब इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम रखने, तो देखो ये डायगोनल है मैट्रिक्स का, तो दोनों एलिमेंट 3, 3 रखने, बाकी सारे एलिमेंट 0 रख दो। ऐसे यहाँ पर एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनाई जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम रखने, तो मैंने 5, 5, 5 रख दिए और बाकी सारे एलिमेंट 0, 0, 0 रख दिए। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट, आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब यूनिटी, तो आइडेंटिटी इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। तो देखो डायगोनल एलिमेंट की जगह हमने 1, 1 रख दिया, डायगोनल एलिमेंट की जगह 1, 1, 1 रख दिया। आइडेंटिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको जहाँ पर भी मैट्रिक्स में कैपिटल आई दिखे उसका मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कब मेरे को 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी यूज़ करनी, कब 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी यूज़ करनी, ये मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्वल का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 = 2। अब यहाँ पे बात है इक्वल मैट्रिक्स की, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल हों। इक्वल मतलब बिल्कुल एक जैसे। तो अगर मैं बात करूँ दो मैट्रिक्स की, तो ये दो मैट्रिक्स मैंने लिख ली 1, 2, 3, 4। ये एक मैट्रिक्स है, अगली मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4। ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो मैं बोलूँगा ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, तो अभी मैंने क्या देखा, ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल एक जैसी हैं, तो मैंने इनको बोल दिया इक्वल मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल तब बोलते हैं जब इसमें, इन दोनों मैट्रिक्स में दो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी। एक तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो वो 2 क्रॉस 2 है, 2 रो 2 कॉलम। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। एक तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, और दूसरा इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1,
बराबर 1 के इक्वल है, ये 2 बराबर 2 के इक्वल है, ये 3 बराबर 3 के इक्वल है, ये 4 बराबर 4 के इक्वल है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन जो है, टू मैट्रिक्स सेट टू बी इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, इफ देयर ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनके ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। ये क्वेश्चन लिया मैंने जिसमें मैंने ये दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है 4 3 XY बराबर इक्वल है YZ15 के, फाइंड X Y एंड Z। इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं और आपको वैल्यू निकालनी है X Y और Z की। तो अभी हमने पढ़ा है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से यदि दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये जो 4 है, 4 बराबर होगा किसके, y के। तो 4 इक्वल टू y, ये 3 इक्वल होगा z के, तो 3 इक्वल टू z, और ये जो x है इक्वल होगा 1 के, तो x बराबर 1। तो ऐसे हमको ये वैल्यू मिल जाएंगी।